सारा खाना खत्म कर देता है और जीत जाता है। देखा, मैं फिर से जीत गया। चलो लाओ मेरे पैसे। ओह शिट। सोनू शर्त के मुताबिक हुक्कू को पैसे देकर चला आता है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस हार गया मैं फूड चैलेंज में। हे भगवान, ये हुक्कू का बच्चा कितना खाता है, इसकी सांस भी नहीं फूलती क्या? ये सुनकर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वाह मेरी जान, क्या आइडिया दिया है। क्या हुआ जी? हमारे बंजर खेत में जो हमने पानी के लिए अंडरग्राउंड बनवाया था, उसी में फूड चैलेंज खेलूंगा। मोटा होने की वजह से हुक्कू दमे का मरीज है। अगर मैं जमीन के अंदर उसके साथ फूड चैलेंज खेलूं तो मैं जीत सकता हूँ। अगले ही दिन सोनू ने हुक्कू को फूड चैलेंज किया। फिर इससे हारना है क्या तुम्हें? इस बार अंडरग्राउंड फूड चैलेंज होगा। हम दोनों जमीन के अंदर ही खाना खाएंगे। हुक्कू सोचता है कि वो जमीन के अंदर भी अपना कुत्ता ले जाएगा और चुपके से उसे खाना खिला देगा और बेईमानी करके जीत जाएगा। हुक्कू सोनू की शर्त मान लेता है। अगले दिन हुक्कू, उसका कुत्ता सोनू और उसकी पत्नी अपने बंजर खेत में जाते हैं और एक रास्ते के जरिए वो नीचे पहुंच जाते हैं। कविता ने पहले से ही तंदूरी चिकन, चिकन फ्राई, बर्गर, चाउमीन सब मंगवा लिया था। कविता कुत्ते और हुक्कू के बीच में आकर बैठ जाती है ताकि हुक्कू बेईमानी न कर पाए। दोनों में फूड चैलेंज शुरू हो जाता है। खाते खाते अचानक हुक्कू को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। उसका कुत्ता भी उससे दूर था, वो बेईमानी भी नहीं कर सकता था। अरे बाप रे, अब और मुझसे नहीं खाया जाएगा, मैं अपनी हार मानता हूँ। ये सुनकर वो सारे बाहर आते हैं। हुक्कू सोनू को पैसे देता है और चला जाता है। सोनू और कविता भी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस तरह सोनू ने अपनी अक्लमंदी से फूड चैलेंज को जीत लिया था। सास बहू चिकन लेग पीस चैलेंज। बस्तीपुर नाम के एक गांव में एक रीमा नाम की एक लड़की रहती थी। रीमा की अभी नई शादी हुई थी। उसका पति सोहन शहर में जॉब करता था। रीमा यहाँ अपने सास ससुर के साथ रहती थी। रीमा को खाने में चिकन बहुत पसंद था। वो हर रोज चिकन बनाकर खाती थी। वहीं उसकी सास साउथ मूवी की शौकीन थी। वो हर दम साउथ की मूवी देखती रहती तो थी। ऐसे दंड विधान को आग लगा दीजिए, अपने न्याय शास्त्र को गंगा में बहा दीजिए, अपने शासन को सूली पर चढ़। एक दिन रीमा ने अपने ससुर जी से कहा। ससुर जी, ओ ससुर जी। हाँ बहू रानी, बोलो। ससुर जी, मेरे लिए चिकन ले आओ, मेरा बड़ा मन कर रहा है चिकन खाने का। तभी रीमा की सास वहाँ आ जाती है। अरे बहू, फिर से चिकन? अभी नई नई शादी हुई है बेटा, कुछ तो शर्म करो। रोज रोज तू चिकन ही खाती है। तेरे अब्बा यहाँ मुर्गी फार्म खोल गए थे क्या? हाँ, जो रोज रोज इतना चिकन खाती है। मेरा बेटा जितने पैसे भेजता है उन सब का तो ये लड़की चिकन ही खा जाती है। अरे माँ जी, अब चिकन खाने में शर्माना कैसा? मुझे तो चिकन बहुत ही पसंद है। आपको भी तो साउथ की मूवीज बहुत पसंद है। आप क्या जानोगे इसके लेग पीस का स्वाद? आप तो खाती ही नहीं हो चिकन। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी तो ना जाने कितने चिकन तल के खा गई। चिकन खाने में पूरे गांव में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। ये मजबूत दांत हैं बहू, चिकन खाकर उसका आकार बदल देता है। और हाँ, इन दांतों ने लेग पीस छोड़े हैं, चबाना नहीं भूले। चिकन खाने में तो मेरा भी कोई तोड़ नहीं है माँ जी। चलो तो आज चिकन लेग पीस चैलेंज करके देख लेते हैं, कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी आपका ये चैलेंज मंजूर है। तभी रीमा का ससुर बोलता है। अरे जाने दो, कोई बात नहीं। चिकन के लिए अब तुम दोनों क्यों लड़ रही हो? नहीं कटप्पा, इसने मुझे ललकारा है। माहेशमती की शपथ, इस लेग पीस चैलेंज में तो मैं ही जीतूंगी। हाँ कटप्पा, अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई कटप्पा अटप्पा नहीं हूँ। और कौन सा माहेश्वती, बस्तीपुर में रहते हैं हम। भल्लाल देव, तुम्हारा इतना दुस्साहस। आए, लगता है इससे सिर पर देव सेना आ गई है। ये आदमखोर नहीं, आदमी खोर बन गई है। इससे पहले ये और कुछ बोले, चुपचाप चिकन ले आता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं चिकन ले आता हूँ।
रीमा का ससुर बाजार जाता है और वहाँ से 4 किलो चिकन लेग पीस ले आता है। ये लो बहू, अब तुम्हें जैसे बनाना है बनाओ और खाओ। रीमा और उसकी सास चिकन लेग पीस को चटपटा मसाला लगाकर फ्राई करती है। सारा चिकन फ्राई होने के बाद बहू चिकन को टेबल पर ले आती है और चिकन को 2-2 हिस्सों में बराबर बांट देती है। ये लो माँ जी, 2 किलो चिकन लेग पीस, 2 किलो आपका और 2 किलो मेरा। अब जो भी पहले चिकन लेग पीस खत्म करेगा वही विनर होगा। अगर मैं जीती तो आपको साउथ मूवी देखनी छोड़नी होगी, और अगर आप जीती तो मैं रोज रोज चिकन नहीं खाऊंगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। रीमा और उसकी सास दोनों चिकन लेग पीस खाना स्टार्ट करते हैं। माँ जी, चिकन लेग पीस तो बहुत ही लाजवाब बना है। हाँ, सही कह रही है, ये तो बहुत ही चटपटा है। दोनों जल्दी जल्दी चिकन लेग पीस खाते हैं, लेकिन रीमा की सास का पेट भर जाता है और वो थक जाती है। अरे भगवान, अगर नहीं खाया जा रहा है तो छोड़ दो। मुर्गी पराई है लेकिन पेट तो अपना है ना। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। अरे आसमान में पत्थर से नहीं, पॉल्यूशन की वजह से छेद होता है, और इंसान को हर काम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। रीमा की सास के सर पर बस जीतने का जुनून सवार था। वो और जल्दी जल्दी खाने लगती है और आखिर में उसने सारा चिकन लेग पीस रीमा से पहले खत्म कर दिया। ये देखकर रीमा भी दंग रह गई। देखा, मैंने कहा था ना, मैं ही जीतूंगी। क्यों बहू, हिला डाला ना। मेरी सास तो मुझसे भी ज्यादा चटोरी है, इसीलिए कहते हैं कि कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। शर्त के मुताबिक अब रीमा रोज चिकन ना खाकर कभी कभी चिकन खाती है और बाकी दिन हरी सब्जियां खाती है। मछली का खजाना। राम और श्याम नाम के 2 मछुआरे दोस्त समुद्र के पास मछली पकड़ने का काम करते थे। राम एक मेहनती आदमी था और श्याम कामचोर। राम सुबह मछली पकड़ कर लाता था, लेकिन श्याम उसमें से आधी मछलियां रख लेता था। एक दिन गुस्सा होकर राम ने श्याम से कहा, श्याम भाई, मैं सुबह 4 बजे उठ के समुद्र में बोट लेकर मछलियां पकड़ने जाता हूँ। तुम घर में रहते हो और 8 बजे तक सोते हो, पर जब मैं मछलियां पकड़ कर लाता हूँ तो तुम उसमें से आधी मछलियां रख लेते हो। ये अच्छी बात नहीं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम दुगनी मछलियां पकड़ कर ला सकते हैं। राम की ये बात सुनकर श्याम अकड़ कर बोला, मुझसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता, और आधी मछलियाँ तो तुम्हें देनी ही होंगी, क्योंकि बोट हम दोनों ने मिलकर खरीदी है। राम एक भला इंसान था, इसीलिए श्याम को झगड़ता देख वो वापस आ गया और सारी बात घर पर बताई। राम की बात सुनकर राम की बेटी राधा बोली, आप चिंता मत कीजिए पापा, मैडम कहती है जो लोग आलसी होते हैं वो एक न एक दिन पछताते हैं, और मेहनत करने वाला इंसान जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। आपकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। रही बात आपकी मदद की, तो स्कूल जाने से पहले मैं आपकी मदद करने चला करूँगी। अपनी छोटी सी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर राम को बहुत खुशी मिली। राम और उसकी बेटी दोनों अब 7 मछलियां पकड़ने जाते। राम जाल फेंक के मछलियां पकड़ता और उसकी बेटी राधा उन मछलियों को साफ करके टोकरी में जमाती। पापा वो देखो, वो कितनी बड़ी मछली है। हाँ, आज तक मैंने इससे बड़ी मछली यहाँ नहीं देखी। आओ इसे पकड़ते हैं। ये कहकर राम ने जाल फेंका और मछली पकड़ में आ गई, लेकिन तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। बेटी, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो लगता है ये रोने की आवाज मछली में से आ रही है। वो डरते हुए मछली के पास पहुंचा। उसके पास पहुंचते ही वो मछली और जोर से रोने लगी। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत पकड़ो। लेकिन अगर हम मछुआरे मछली ही नहीं पकड़ेंगे तो हम खाएंगे क्या? तुम्हें पकड़ना मेरी मजबूरी है। लेकिन पिताजी, हमसे आज तक किसी मछली ने अपनी जान की भीख नहीं मांगी है। इसका रोना मुझसे नहीं देखा जा रहा। देखा तो मुझसे भी नहीं जा रहा। चलो हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे ही राम ने उस मछली को छोड़ा तो उस मछली ने और बड़ा रूप ले लिया और उन दोनों से खुश होकर बोली, मैं कोई आम
मछली नहीं, मछलियों की रानी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक मछुआरा होते हुए तुम्हारे दिल में मछली के लिए दया देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मेरे पेट के अंदर ढेर सारा सोना, खजाना, हीरे जवाहरात है। तुम इन्हें लेकर एक अच्छा जीवन जी सकते हो। और जैसे ही राम और उसकी बेटी राधा ने मछली के पेट का वो खजाना देखा तो दोनों दंग रह गए। उन्हें मछली की रानी के पेट में बहुत सारा धन दिखा। मछली की रानी वो सारा धन देकर उन्हें वहाँ से चली गई। जब वो वापस लौटे तो शाम ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास इतना खजाना कहाँ से आया? ये तो हमको मछली की रानी ने दिया है। तो मैं भी कल जाऊंगा और मछली की रानी के पेट से खजाना लेकर आऊंगा। और अगले दिन शाम भी खजाने की तलाश में समुद्र में गया। उसकी भी परीक्षा लेने के लिए मछली रानी वहाँ पहुँची। शाम ने उसे पकड़ लिया और वो रो के बोली, मुझे छोड़ दो, मुझे मत पकड़ो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन शाम एक लालची इंसान था, तो उसने मछली की रानी से कहा, नहीं, मुझे पता है तुम्हारे पेट में खजाना है। मैं तुम्हारा पेट काटूंगा और सारा खजाना लेके अमीर बन जाऊंगा। इतना कहकर उसने चाकू लेकर मछली को मार दिया। और इससे गुस्सा होकर मछली की रानी एक तूफान में बदल गई और उसने शाम की बोट डुबा दी और